मानस में 6 यज्ञ है। एक दशरथ जी का यज्ञ है, एक विश्वामित्र जी का यज्ञ है और एक जनक जी का यज्ञ है। गहराई से सुनिए, एक एक बात में बिल्कुल आपको क्रीम सुना रहा हूं। एक दशरथ जी का यज्ञ जिससे भगवान प्रकट हुए, ये दूसरा यज्ञ जो विश्वामित्र जी का यज्ञ है, और तीसरा यज्ञ जो है धनुष यज्ञ है। ये 3 सफल यज्ञ हैं और 3 असफल हैं। एक दक्ष का यज्ञ भगवान ने विध्वंस कराया, एक रावण का यज्ञ है हनुमान जी ने खत्म किया, और एक मेघनाथ का यज्ञ है उसे भी हनुमान जी ने समाप्त किया। 3 सफल और 3 असफल। उसका कारण क्या है? जब जगत कल्याण के लिए कोई यज्ञ किया जाए तो भगवान स्वयं धनुष बाण लेकर के खड़ा हो जाता है। बस यही जीवन का उद्देश्य है। कोई भी अच्छे काम करिए, राम कथा करवाइए, पुराण करवाइए, यज्ञ करवाइए, तो आप ये मत सोचिए स्वयं भगवान धनुष बाण लिए आपके साथ में खड़े हुए हैं। आप बिल्कुल अपने को अकेला मत समझिए, भगवान आपके साथ हैं। संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुंदर भगवान ने तीसरे यज्ञ की ओर प्रस्थान किया, और भगवान जो है धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, चले मुनि भर के साथ, हर्ष चले मुनि भर के साथ, हर्ष चले मुनि भर के साथ, आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम एक देख लखन मृग जीव जंतु सहनाहि, मह जीव जंतु सहनाहि, मृग जीव जंतु सहनाहि, मग जीव जंतु सहनाहि, मग जीव जंतु सहनाहि। भगवान का पदार्पण हुआ। एक वीरान दिखाई दिया, आश्रम दिखाई दिया। मार्ग में एक शिला पड़ी हुई है। भगवान सब कुछ जानते हैं, पर महात्मा जी से पूछा, महाराज ये कौन है? एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। तो महात्मा जी ने कहा, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु। बस यही गुरु की आवश्यकता है। हमारे संतों का मत है, वो कह सकते थे गौतम नारी पाप बस, पाप भी कह सकते थे, पर नहीं। गुरु और गोविंद के बीच में, जीव और परमात्मा के बीच में अगर गुरु खड़ा है तो जीव के दुर्गुणों को वो छिपा देता है। जैसे मैया अपने बच्चे के दुर्गुण दिखाती नहीं है, वो छिपा देती है। गुरु ने ये नहीं कहा किसने अपराध किया, गुरु कह रहे हैं साप बस। जिन गुरु के चरणों की सेवा राम जी करते हैं, गुरु जी ने कहा आप जरूर मेरे चरण दबाते हैं महाराज, पर मेरे चरणों में सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी का उद्धार कर सकूं। ये तो आपके चरणों में सामर्थ्य है कि आप उस जीव का उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि आप परमात्मा हैं। इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। और जैसे भगवान ने स्पर्श कराया, परशत पद पावन शोक न सामने, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख
नहीं आवे बचन कही। देखते देखते पत्थर की स्वरूप से एक दिव्य नारी प्रकट हो गई, अहिल्या के रूप में प्रकट हो गई। जय हो राम जी आपकी जय हो, राम जी आपकी जय हो। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। भगवान ने उस पत्थर से दिव्य नारी प्रकट कर दिया। धन्य है, ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान 3 जगह से कृपा करते हैं। भगवान हाथों से कृपा करते हैं, भगवान नयनों से कृपा करते हैं, भगवान चरणों से कृपा करते हैं। इसलिए 2 जगह की कृपा में तो समस्या है। हाथों से कृपा करें तो धनुष चलाते हैं, बाण चलाते हैं, धनुष से बाण चलाते हैं, और नयनों से कृपा करें तो उसका दोष भी देखते हैं। पर अगर चरणों से कृपा करते हैं तो कृपा ही कृपा भगवान की होती। इसलिए संत भगवंत के चरण पकड़ लीजिए, उससे अच्छा और कुछ नहीं है। सुंदर भगवान ने कृपा किया और आगे जनकपुरी की ओर चले। तीसरा लगा दो। अरे लागल जनकपुर